वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 5वां सर्ग। संपूर्ण संसार का मूल मन है, उस मन का मूल यहाँ कहा जाता है और वही मन का और संसार का भी तत्व है। इस विषय का वर्णन इस 5वें सर्ग में किया गया है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, हे मुनियों में शार्दुल, इस मन के भ्रम में वास्तविक मूल कारण क्या है और यह मन कैसे उत्पन्न हुआ तथा किस प्रकार यह मायामय है। हे प्रभु, सबका कारण जो मन है उसकी उत्पत्ति का कारण मुझसे कहिए। हे वदतांबर, कहने वालों में श्रेष्ठ, उसके अनंतर शेष बात कहिएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, महाप्रलय में संपूर्ण पदार्थों का सूक्ष्म भाव होने से क्रिया में असमर्थ होने पर भावी दृश्य की उत्पत्ति के पूर्व निर्विक्षेप शांत रूप ही शेष रह जाता है। प्रकाश रूप अज निरामय सर्वदा सबका कर्ता सर्वरूप परमात्मा महेश्वर देव ही अविस्पष्ट स्वभाव से शेष रहता है। जिस परमात्मा में वाणी नहीं प्राप्त होती, जो केवल मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, जिसके आत्मा आदि नाम कल्पित है, न कि स्वाभाविक। सांख्य शास्त्र वाले जिसको पुरुष, वेदांती ब्रह्म, विज्ञानवादी निर्मल क्षणिक विज्ञान और शून्यवादी जिसको शून्य कहते हैं, और वही देव सब सूर्यादि तेजों का प्रकाशक वक्ता, मनता अर्थात ज्ञाता, सत्य रूप, भोक्ता, दृष्टा और सब का कर्ता है, जो सतरूप होने पर भी अविद्या से आच्छादित होने से पामरों की दृष्टि से असत, अतएव शरीर में स्थित रहने पर भी दूरस्थ है, क्योंकि यह आत्मा सूर्य के आलोक के सदृश चित प्रकाश रूप है। जिस परमात्मा से विष्णु आदि देव ऐसे हैं जैसे सूर्य से किरण, और जिससे अनंत जगत ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र से बुलबुले। संपूर्ण दृश्यों के समूह जिसमें ऐसे आके लीन होते हैं जैसे समुद्र में सब प्रकार के जल, और जो दीप के समान अपना तथा अन्य पदार्थों का भी प्रकाशक है। जो परमात्मा आकाश में, शरीरों में, पाषाणों में, जलों में, लताओं में, धूलियों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि लोकों में अर्थात सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है। जो परमात्मा अपने व्यापारों में उद्युत, जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, भूत सूक्ष्म, पंच प्राण, अविद्या, काम, कर्म और अंतःकरण रूप उर्यष्टक को अपनी चेतनता की व्याप्ति से कार्यों में प्रवृत्त करता है, अर्थात चेतनों का भी चेतन दाता यही ईश्वर है। और इसी परमात्मा से मुक्त किए हुए अचेतन शिला आदि मनोध्यान में स्थित है। जिस परमात्मा ने आकाश को शून्य किया, पर्वतों को सघन किया, जलों को द्रवीभूत किया और सब पदार्थों के प्रकाशक सूर्य दीप के समान जिसके वश में है, जिस अक्षय और अमृत रूप परमात्मा से संसार आसार वृष्टि ऐसे निकलती है जैसे अक्षय अमृत से संपूर्ण मेघ से जल की वृष्टि। अत्यंत विस्तीर्ण रूप जिस परमात्मा में आविर्भाव और तिरोभाव प्रधान त्रिभुवन रूपी तरंग ऐसे स्फुरित होती है जैसे मरु में मरीचि के उदक। जो परमात्मा सब पदार्थों में प्रपंच रूप से नाश रूप और अपने वास्तविक रूप से अविनाशी, अति सूक्ष्म होने से सब प्राणियों के अंत में गुप्त अर्थात छिपा हुआ और अति महान होने से सबसे पृथक स्थित है। ब्रह्मांड रूपी सत फल को उत्पन्न करने वाली, चित्त रूपी मूल और इंद्रिय रूप दल वाली, प्रकृति रूप लता जिस परमात्मा रूप वायु से उत्पन्न की हुई चिदाकाश में नाच रही है, जो चेतन रूप मणि प्रत्येक के देह रूप पिटारी में प्रकाश कर रहा है, और जिस चेतन रूप चंद्रमा के खिलने पर ये अनेक जगत के समूह रूपी किरण खिलते हैं, जिस अमृत वर्षी प्रशांत चिदघन में भूत रूपी धारा जल और सृष्टि रूप बिजली प्रत्यक्ष स्फुरित होती है, जिस परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण पदार्थ परस्पर विचित्र कार्य करते हैं, और जिस परमात्मा ही से असत असत्यता को और सत पदार्थ सत्यता को प्राप्त हुआ है,
शांत रूप आत्मा में स्थित, असंग और इच्छा रहित, जिस परमात्मा की सन्निधि से प्रसिद्ध देव, मनुष्य और तिर्यक योनियों का शरीर तथा अत्यंत जड़ यह संपूर्ण दृश्य चल रहा है, सृष्टि काल में अवश्य सृष्टि होनी चाहिए और प्रलय काल में प्रलय इत्यादि रूप नियत और उसके अवच्छेदक देश काल, उसकी प्राप्ति में बीज आदि अंतर्गत कार्य के बीज की वृद्धि से चलन, बीज को भेदन करके अंकुर आदि के निर्गमन से स्पंदन और अनंतर उससे कांड शाखादि क्रम से फलावसान, व्यापार रूप प्रक्रिया इत्यादि सब सत्ता से विलक्षण परमार्थ सत्ता, विशिष्ट परमात्मा से ही सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वही परमात्मा शुद्ध संवितमय होके कारण से आकाश का चिंतन करने से आकाश हो जाता है और अन्य पदार्थ की चिंता से अन्य पदार्थ हो जाता है और सबसे उत्कृष्ट वर्तमान रहता है। यह परमात्मा अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड समूहों को तथा उनमें विचित्र लीलाओं को करता हुआ भी वास्तविक में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि निर्विकार, अनस्तमय, स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य स्वात्म संवित रूप में वह एक ही स्थित है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे मूल कारण देव स्वरूप वर्णनं नाम पंचमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण छठा सर्ग। ज्ञान से ही आत्म वस्तु की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के उपायों के लिए यत्न करना चाहिए। इस विषय का तथा इसकी रीति का वर्णन इस छठे सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हिरण्यगर्भ आदि देवों का अथवा मन और इंद्रियों का साक्षी रूप से प्रकाशक होने से अधिदेव इस परमात्मा की परासिद्धि अर्थात प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, न कि कर्म के दुखों से। आत्मा की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान के अनुष्ठान का उपयोग है और किसी का नहीं। यह वार्ता अर्थात ज्ञान मात्र से कार्य सिद्धि, मृग तृष्णा के जल की भ्रांति की निवृत्ति दृष्ट है। यह आत्मा न दूर है, न निकट है, न अलभ्य है और न विषम प्रदेश में है, क्योंकि दूर, निकट और अलभ्य यह व्यवहार अपने से अन्य वस्तु में होता है। आत्मा तो ऐसा नहीं है। यह तो अभ्यास से स्वानंद रूप इसी शरीर में ही प्राप्त होता है। तप, दान और व्रत आदि इस आत्मा की प्राप्ति में कोई भी उपकार नहीं करते। अपने स्वभाव मात्र में विश्रांति को छोड़ के इसमें कुछ भी साधन नहीं है। कर्मों में साधु समागम और सत्य वेदांत आदि शास्त्रों में तत्पर होना ही आत्मा की प्राप्ति में कारण है और अकृत्रिम नित्य सिद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार होना ही सांसारिक मोह जाल के बाधन में साधन है। यही वह देव है जिसके संपरिज्ञान मात्र से जीव को कदापि दुख नहीं होता और वह जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान ही जीवन मुक्ति तथा दुख निवृत्ति में साधन है, अन्य नहीं। श्री राम जी बोले, हे भगवान, इस आत्मा का आत्मा मात्र से संपरिज्ञान होने से मरण आदि क्लेश पुनः जीव को कदापि नहीं होते। हे ब्राह्मण, यह महान देवों का देव कितने और कैसे शीघ्र तप अथवा क्लेश से सन्निकट में ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदांत आदि श्रवण रूप अपने पौरुष प्रयत्न से हे राम जी वह देव प्राप्त होता है और तप स्नान आदि कर्मों से नहीं। राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मत्सर्य इनके वर्जन के बिना जो तप व दान करना है वह केवल क्लेश ही है, वास्तव ज्ञान का साधन नहीं है। राग आदि सहित चित्त में ठग कर दूसरे का धन उपार्जन किया जाता है। उस धन के दान से जिसका वह धन है उसको फल होता है, न कि दाता को। राग आदि से उपहृत चित्त से जो व्रत आदि किया जाता है वह दंभ कहा जाता है, उसका कुछ भी फल नहीं है। इसलिए अपने पौरुष के यत्न से संसार रूपी व्याधि के नाश करने वाले सत्य शास्त्र और सज्जन समागम रूपी मुख्य औषध
औषध का प्रयोग करना चाहिए। इस पूर्वोक्त एक पौरुष रूपी यत्न को छोड़ के इस सर्व दुख क्षय रूप आत्मा की प्राप्ति में दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हे राम जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति में कैसा पौरुष अपेक्षित है सो सुनिए। जिस पौरुष से राग द्वेषादि महामारी सर्वथा शांत हो जाती है, लोक और शास्त्र से अविरुद्ध यथासंभव जीविका से संतुष्ट मन यह पुरुष भोगों में जो अभिनिवेश है उसको त्यागे। यह कार्य अशक्य है। ऐसे उद्वेग अथवा निर्वेद को त्याग कर अपने हित के लिए यथासंभव उद्योग से साधु समागम और सत्शास्त्र की तत्परता का सबसे प्रथम आश्रय ग्रहण करे। जो प्राणी यथा प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो और शास्त्रों में निंदित वस्तुओं की उपेक्षा करता है तथा साधु समागम और सतशास्त्र में तत्पर है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस महाबुद्धिमान पुरुष ने विचार से आत्म तत्व को जान लिया है, उसके आज्ञाकारी अथवा अनुकंपनीय ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र और शिवादि देव भी हो जाते हैं। संसार श्रुति स्मृति प्रोक्त आचार में निष्ठ सज्जन जन साधु कहते हैं और वह ज्ञान वैराग्य आदि गुणों से सहित भी हो, वही साधु है और यत्न पूर्वक उसका आश्रय लेना चाहिए। आत्मज्ञान का प्रतिपादन करने वाली जो विद्या है उसको सब विद्याओं में प्रधान अध्यात्म विद्या कहते हैं। आत्मज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल विचार रूप कथा का आश्रय जो उपनिषद, गीता, सूत्र, भाष्य आदि ग्रंथ हैं, उनको सच्छास्त्र कहते हैं और उनके विचारने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार निर्मली औषधि के संयोग से जल का पंख और योगाभ्यास से वाह्यमति नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार सतशास्त्र और साधु समागम से उत्पन्न विवेक से बलात्कार से संपूर्ण अविद्या नष्ट हो जाती है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे मुमुक्षु प्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः।